थर्ड पॉइंट पे लोग मतलब कुछ ही लोग ये कहते हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम आज लर्न करेंगे कल नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये हमें अब तो आता है ना, हम तो सब कुछ सीख के हैं, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग इमरजेंसी कैसे करनी है, इनवाइट कैसे करना है किसी पर्सन को। तो आपके माइंड में कभी भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मुझे सब पता है। जो बंदा ये कहता है मुझे सब पता है, दैट्स बेसिकली ये पॉइंट ही मैच नहीं होता कि उसी बंदे को कुछ भी नहीं पता होता। आप एट द स्पॉट उससे पूछ लो कि हाँ भाई ये कैसे करते हैं, वो नहीं बता सकता, ठीक है, दैट्स इट। तो जब मतलब आप डेली बाय डेली लर्निंग करते रहोगे, अब डेली बाय डेली लर्निंग का ना मैं आपको लर्निंग का हिंट देता हूँ कि अगर आपने लर्निंग करनी है तो इस तरह से इन मेथड्स को अप्लाई करते हुए लर्निंग करें, आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी, वर्किंग भी इम्प्रूव होगी, एंड सेकेंडली आपकी मतलब कि विद इन अ शॉर्ट टाइम आप एक अच्छी सक्सेस को लेवल को अचीव कर सकोगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, फ़र्ज़ करो आपने आज इनविटेशन सीखा, फॉलोअप एंड क्लोजिंग, तीनों चीज़ें मतलब एक सुबह वीडियो देखी, एक दोपहर को और एक रात को या शाम को देख ली। कोशिश करें उसको उसी वक्त, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसको उसी दिन आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। किसी पर एक लीड ढूंढो, ठीक है, उसको ट्राई करो और देखो क्या वो तरीके काम आते हैं, उसको पूरा प्रोसेस को एक बार ट्राई करो, ठीक है। उस कंप्लीट प्रोसेस को एक बार ट्राई करो कि क्या वो मतलब कि काम आया या क्या उसने आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दिए उस प्रोसेस ने या उस उन पॉइंट्स ने जो आपने सीखा। इससे क्या होगा, इससे आपका मतलब कि एक आपको समझ आ जाएगी, एक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ, और आपको बहुत कुछ जो है नया और सबकॉन्शियस सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। लर्निंग अब जी सेकंड लर्निंग में ही बेसिकली ये थर्ड पॉइंट लर्निंग, और इसी में एक और पॉइंट बताता हूँ। लर्निंग इस बिज़नेस का बैकबोन है। मैं गारंटी देता हूँ आपको, जिस दिन आपने इस बिज़नेस को ये कहा ना मुझे इतने पैसे नहीं आते, मेरे सीनियर ने नहीं मुझे ये किया, मेरे सिस्टम ने नहीं, वो सिस्टम ख़राब है, ये है वो है, सारा कसूर आपका होगा। टोटल ए टू जी कसूर जो है आपका होगा, आपकी लर्निंग का होगा। क्यों? जब आप लर्निंग करोगे, पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ को मैनेज करोगे, तभी आप बिज़नेस को ग्रो कर पाओगे, तभी आपका जो बिज़नेस है मतलब कि माइनस लेवल से मतलब आसमान छुएगा। तो वो कैसे छुएगा? जब आप लर्निंग कंटिन्यूसली करोगे, ठीक है। आज मैं 100+ टीम को लीड कर रहा हूँ, मतलब विद इन अ 6 मंथ सिल्वर रैंक क्लोज़ किया, ठीक है। आज भी लर्निंग करता हूँ, अपनी टीम को डेली जो खुद सीखता हूँ वही टीम को आगे नेक्स्ट प्रमोट करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि आप लर्निंग आपकी कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, चाहे आप कितने बड़ा भी आप मतलब कि नेटवर्कर बन जाओगे, आप कितने बड़ा भी बिज़नेस डेवलपर बन जाओगे ना, एक बात याद रखना, लर्निंग जिस दिन आपकी रुक गई उसी दिन आपका बिज़नेस ख़त्म, उसी दिन क्या, उसी दिन से आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको दोबारा से रीबिल्ड करने में आपको मतलब कि पहले जितना टाइम नहीं था लगना, उससे में भी डबल टाइम लगे कि उसको बिज़नेस को दोबारा से रीबिल्ड करो, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास लर्निंग है, अगर आप एक अच्छे नेटवर्कर हो, अगर आप अच्छे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हो, तो आप लर्निंग अगर आपके पास अच्छी हुई तो कितना ही बड़ा आपका चाहे हज़ारों का नेटवर्क भी टूट जाए ना, आप उसको दोबारा से खड़ा कर सकते हो, ठीक है। आप उसको दोबारा से जो है अपने नेटवर्क को खड़ा कर सकते हो। दैट्स इट। एक चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि कभी भी जिस दिन आपकी लर्निंग रुकी उस दिन सब कुछ ख़त्म है भाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट लर्निंग मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट भाई ये कहता है कि आपकी जो स्पॉन्सर से आपका टच है, देखें यहाँ पे अपलाइन कुछ नहीं होता, ठीक है। स्पॉन्सर से टच, बेसिकली स्पॉन्सर टच लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 4। अपलाइन कुछ नहीं होता, आप अपने अपलाइन हो, ठीक है। अपलाइन का सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है आपके लिए कि आपको सिस्टम में लेकर आना। अपलाइन आपका एक सोर्स बनता है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो मतलब को आप मतलब आपका एक पहला स्टेप बनती है। फ़र्ज़ करें ना, आप मुझे बताएं कि आप नहीं चल सकते, जस्ट अल्लाह मतलब कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप नहीं चल सकते, आप एक छड़ी का सहारा लेकर चलते हो, थोड़ा सा ऊपर मतलब निकलते हो, बट कब तक आप उसी छड़ी को लेकर चलते रहोगे? कभी ना कभी आप अपने पैरों पे चलोगे। सो दैट्स इट। आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि एक सोर्स जो है ना, एक हर चीज़ जो आपको एक थोड़ा सा स्टेप लेती है, आपको थोड़ा सा मतलब धक्का देती है, ग्रो करवाती है, थोड़ा सा साथ होकर, ये नहीं कि बिल्कुल ही आपका काम करने लग जाती है। नो, हर वो चीज़, चाहे वो इंसान है, चाहे खा वो कोई मतलब कि नॉन लिविंग थिंग है, तो वो मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा सहारा देती है, दैट्स नॉट मीन कि वो ही सब कुछ है। सब कुछ आप हो, अपनी जिम्मेदारी आप लो, ठीक है। अपलाइन बिजी हो सकता है भाई, उसके पहले 50 लोग हों, 100 लोग हों गाइड, उसको गाइड करने के लिए, इनवाइट करने के लिए, वो उसके पास टाइम नहीं हो, आप करो ना भाई। वाई आर यू डिपेंडिंग ऑन अपलाइन, ठीक है। जो बंदा अपने अपलाइन पे डिपेंड रहेगा, एक बात याद रखिएगा, जो बंदा अपने अपलाइन पे डिपेंड रहता है वो कभी भी सिस्टम के में बूस्टअप नहीं कर सकता, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? जब आपने सारी की सारी गेम ही अपलाइन पे डाल दी तो
ये मतलब कि कहाँ से फिर रह जाता है बात कि आप जो है अपने बिज़नेस को खुद ग्रो कर सकोगे, क्योंकि देखिए बिज़नेस आपका है, ठीक है, बिज़नेस को ग्रो भी आप करोगे, ठीक है। बिज़नेस रुकेगा तो आपकी वजह से ग्रो करेगा, आपकी वजह से उसमें जब रैंक अचीव करते हो आप, तो क्या मतलब कि आपके सीनियर का नाम आता है, आपका आता है ना। मेहनत किसकी काउंट होती है? आपकी होती है। अप्रिशिएट मतलब किसको करते हैं? आपको करते हैं, बिकॉज मेहनत, हार्डवर्क, स्ट्रगल सब कुछ आपने किया होता है। तो फिर भाई वहाँ पे अपलाइन क्यों नहीं आता? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ आप मतलब कि आपको कामयाब करवाने में किसी दूसरे बंदे का आता है ना, तो फिर वो आखिरी में जो रिजल्ट्स होंगे, जो सक्सेस होगी, वो भी उसी बंदे की होगी, आपकी नहीं होगी। सो नेवर डिपेंड ऑन एनी वन, किसी बंदे पे डिपेंड ना रहें, सेल्फ लर्निंग करें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, खुद को आप इसी तरह बूस्ट करोगे अगर सेल्फ लर्निंग आपने कंसिस्टेंटली की तो, ठीक है। दैट्स इट। आपने मतलब कि ये 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट पे चलते हैं, मूव ऑन टू द 5th पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या कहता है? 5वां पॉइंट ये कहता है कि भाई आपका प्रॉपर अपना प्लान बनानी है, ठीक है। आपने को अपने प्रॉपर प्लान्स और ड्रीम्स लिस्ट जो होती है, ठीक है, अपने पास एक ड्रीम लिस्ट आपकी लाजमी बनी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वही बंदा कामयाब है जिसके पास एक ड्रीम लिस्ट है, एक प्लान्स की लिस्ट है कि उसने आने वाले कल में क्या अचीव करना है, उसने नेक्स्ट मंथ क्या अचीव करना है, कितनी अर्निंग करनी है, कितने लोगों का सिस्टम बिल्डअप करना है, कौन से रैंक्स के लिए उसने क्राइटेरिया अपना फिक्स करना है। तो आपके माइंड में भी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है, आपने मतलब कि क्या करना है नेक्स्ट, ठीक, ओके। उसके बाद ये है आपके पास अगर मतलब कि गोल लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपकी ड्रीम लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। सेकेंडली उसके बाद जो 5th पॉइंट में बेसिकली एक पॉइंट है, दैट इज़ कि उस लिस्ट का एक उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। इसका अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊँ ना, ठीक है, सबसे पहले अपने प्लान्स बनाओ, ठीक है, उन प्लान्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, ठीक है, उन टास्क को छोटे छोटे टाइम शेड्यूल में डिवाइड कर दो, और उस टाइम शेड्यूल को छोटे छोटे अपने एक रिकॉर्ड्स में मतलब कि बेसिकली डिवाइड कर दो। समझ आ गई? होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बात बताई है। पहले अपने प्लान्स बनाओ, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर उन पार्ट्स को छोटे छोटे टाइम शेड्यूल में डिवाइड करें, देन उन टाइम शेड्यूल को छोटे छोटे रिकॉर्ड्स में डिवाइड करें, ठीक है। ये पॉइंट था 5th नंबर पॉइंट। अब जी बात आती है नंबर 6 पे। नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है? नंबर 6 पॉइंट ये कहता है कि भाई आपकी ग्रोथ जो है, ठीक है, योर ग्रोथ लिख लीजिएगा या फिर अकेला ग्रोथ लिख लें। आपकी जो ग्रोथ है ना, ठीक है, वो डिपेंड करेगी इस बात पे या मतलब कि वो इसी बात से अंदाज़ा उसका लगाया जा सकता है कि आपकी एफ़र्ट्स कितनी हैं, ठीक है। रिमेंबर, बार बार मैं अपनी टीम को भी ये बात कहता हूँ, आप सबको भी ये बात कहूँगा कि कभी उस इंसान के साथ मत चलो जिसकी एफ़र्ट उसकी पोटेंशियल से कम है, ठीक है। मतलब उसको वो एक समझ ले के होता है ना, क्या कहते हैं, एक बॉडी बिल्डर समझ ले होता है, ठीक है, एक बॉडी बिल्डर है लेकिन वो उगता हुआ है भाई, वो मतलब कि आलसी सा बंदा है, तो आपने उसके साथ नहीं ग्रो करना, आप उसके साथ ग्रो कर ही नहीं सकते। ग्रो आप उसी के साथ करोगे जिसकी पोटेंशियल कम होगी लेकिन उसकी एफ़र्ट्स उसकी पोटेंशियल से डबल होंगी, ठीक है। और होता भी यही है, क्योंकि जिसके पास अगर कुछ है वो बंदा भाई क्यों मेहनत करता है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे मेहनत तब तक करनी है जब तक मतलब कि कुछ अचीव ना कर लो, और जब अचीव कर लेते हो तो उस चीज़ को कंटिन्यूस रखने में भी आपने मेहनत करनी है। ये नहीं होता कि भाई मैंने अगर 100 लोगों की टीम बना ली है तो बस ये टीम बना ली है, टीम काम करती रहेगी। नो, आपकी मेन जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब आपने एक चीज़ गोल अचीव करना होता है, उसको अचीव कर लेते हैं, फिर आपने उसको कंटिन्यू रखना होता है, फिर आपने उस गोल को ज़िंदा रखने के लिए मेहनत करनी होती है। तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं रुकती। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है, अब वो टाइम कब आता है जब आपकी जो फ़र्ज़ करें कि एक जैसे अभी मतलब हमारी माशाल्लाह से इकोनॉमिक्स कम्युनिटी है फुल, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो माशाल्लाह से इस कंपनी के फाउंडर एंड CEO सर इब्राहिम खिलजी साहब, उन्होंने अपनी एक नेक्स्ट टीम आगे मैनेजमेंट बनाई हुई है, उनको एक प्रॉपर रोड मैप दिया हुआ है, वो काम कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स है कि हाँ भाई मैंने अपनी जो स्किल्स हैं वो अपनी टीम के अंदर डेवलप कर दी हुई हैं, नेक्स्ट वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो ये टाइम तब आएगा जब आपने अपनी फर्स्ट जो टीम होगी, अपनी जो डायरेक्ट पार्टनर्स होंगे, उनके अंदर अपनी परफेक्ट तरीके से जो स्किल्स हैं वो डुप्लीकेट की होंगी, ठीक है। अब जी नेक्स्ट बात आती है पॉइंट नंबर 7, डुप्लीकेशन पे बात आई थी। डुप्लीकेशन क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में? डुप्लीकेशन दैट इज़ कि आप जो कर रहे हो ना उसी चीज़ को अपने जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, जो आपकी टीम है, उनमें डुप्लीकेट करना।
बिकॉज़ देखें काफ़ी सारे लोग जो हैं मुझे हत्ता खुद ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी स्टार्ट में कि मेरी टीम को मैंने किस तरह से ग्रो करवाना था, मेरी टीम किस तरह से ग्रो करती थी, या मैंने चलो मैं तो कर रहा हूँ, मैं टीम बना लूँगा, चाहे कोई भी रैंक अचीव कर लूँगा व्हाटएवर, बट टीम का भाई टीम ने भी तो कुछ अर्न करना है ना, उनको भी तो सिखाना है। तो सिंपली अगर आप चाहते हो कि अपनी टीम जो आपकी ग्रो करे तो डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। पॉइंट नंबर 7 में ये बात है कि अगर आप चाहते हो आपकी टीम डुप्लीकेशन करे, ठीक है, आपकी टीम जो है मतलब ग्रो करे, तो आपने डुप्लीकेशन उसमें करवानी है। और वो किस तरह से करवानी है? स्टार्ट में जब आपने पहले 10 से 15 जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स होंगे ना, आपकी टीम के प्रॉस्पेक्ट, आपके डायरेक्ट पार्टनर्स के प्रॉस्पेक्ट, ठीक है, आपने वो डील करनी है, ठीक है। जस्ट अपने जो डायरेक्ट पार्टनर उसको इन्विटेशन सिखा दो बस, ठीक है, मतलब कि लीड्स को मैनेज करना, ठीक है, लीड्स को एक ड्राइव एंड कंट्रोल करना, एंड सेकेंडली उसको इन्वाइट करना जो सिखा दो। उसके बाद फॉलोअप एंड डीलिंग वगैरह मतलब कि आप करो, ठीक है। कोशिश कर लो कि पहले 5 लोगों का सारा प्रोसेस आप खुद करो। अपने जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं उनके पहले 5 प्रॉस्पेक्ट का सारा प्रोसेस आप करवाओ, ठीक है। उसको साथ में अपने जो डायरेक्ट टीम है उनको साथ में कॉन्फ्रेंस पे लेकर, ठीक है, और उससे बोलो कि भाई ये मैं अभी जो बात होगी ना इसको आपने रिकॉर्ड करना है और 1-2 बार सुनना है बार-बार कि मैं क्या बात बोलता हूँ, अगले बंदे से क्या बातचीत करता हूँ, ठीक है। इस तरह से डुप्लीकेशन में आसानी होगी, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 8वां पॉइंट है ये, ठीक है। 8वें पॉइंट के बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लास्ट कुछ फर्स्ट जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे ना वो मैं आपको दोबारा से रिपीट करूँगा इंशाल्लाह। 8वां पॉइंट क्या कहता है कि भाई ये लास्ट पॉइंट है बेसिकली, 8 नंबर जो पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट में जो बहुत ज़रूरी बात है, ये इसको डीप से अगर आप समझोगे तभी आप इसमें ग्रो कर पाओगे, ठीक है। दैट इज़ क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ओन स्ट्रेटजी से मुराद क्या है? मैं बार बार ये भी कहता हूँ ओन स्ट्रेटजी ये होती है कि आप जब कुछ अपना बनाओगे ना, अपना सबकॉन्शियसली करोगे तो लोग आपसे सीखेंगे। एज़ यूजुअल मी, ठीक है, आप लोग सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो? दैट इज़ मैंने अपनी स्ट्रेटजीज़ को बिल्टअप किया है, ठीक है। तो ये बात को याद रखें कि अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बिल्टअप करनी है, सेल्फ़ लर्निंग से होगी, ठीक है। लर्निंग का मैंने बताया था ना, अपनी स्ट्रेटजी तभी बिल्टअप होगी जब आप सेल्फ़ लर्निंग करोगे। अब सेल्फ़ लर्निंग में ना आपने और स्ट्रेटजी बिल्टअप करने में आपको मैं बहुत एक डीप पॉइंट बताता हूँ, अगर आपने इसको समझ लिया। दैट इज़ आपने देखो आगे जो पर्सन आपको सिखा रहा है ना, ठीक है, जो यूट्यूब वीडियोस में है, चाहे वो मतलब कहीं भी है, व्हाटएवर, यूट्यूब वीडियोस में ही ज़्यादातर सेल्फ़ लर्निंग होती है। जो बंदा सिखा रहा है उसका सिखाने का मेथड अलग है, ठीक है, चाहे वो मतलब कि वहाँ पे सेशन में भी चाहे सिखा रहा हो, मैं सिखा रहा हूँ, मेरा सिखाने का मेथड अलग है। आप लोगों के सीखने का मेथड, आप लोगों को उस चीज़ को कैच करने का मेथड अलग होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। जैसे मैं अगर किसी बॉल को हिट करता हूँ, मेरा हिट करने का मेथड अलग है, आप लोगों का कैच करने का मेथड अलग है। दैट इज़ कि हर पर्सन में आपको ये बात ख्याल रखनी है कि कैच करने का, किसी भी चीज़ को कैच करने का मेथड अलग होना चाहिए, किसी भी चीज़ को जो है मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने का मेथड अलग होना चाहिए। जो बंदा आपको सिखा रहा है, इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फ़ लर्निंग में स्ट्रैटेजी अगर आप अपनी क्रिएट करना चाहते हो, जो बंदा आपको सिखा रहा होता है ना, उसका सिखाने का मेथड अपना होता है, आपका सीखने का मेथड अपना होता है, और उसके बाद जो लास्ट पे, ठीक है, दैट इज़ कि आपको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का मेथड अपना होता है। आसान अल्फाज में अगर एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं तो कुल्हाड़ी, जो जिस बंदे ने कुल्हाड़ी बनाई है, ठीक है, उसका बनाने का मेथड अपना है, ठीक है। आपने उसको मतलब कि लिया, वो मेथड अपना है, आपका अपना है। आपने उसको किस तरह से चलाना है वो आपका अपना है। कॉपी पेस्ट मत करो, डुप्लीकेट करो, अच्छी बात है, पर कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट अगर करना भी है, थोड़ा कंसेप्ट अपनी एफर्ट्स लाजमी ऐड करें, ठीक है। क्योंकि देखें, आप यहाँ से उठाएंगे वहाँ पे रखेंगे, यहाँ से उठाओगे वहाँ पे रखेंगे, आपके सीनियर ने आपको जो सिखाया उसको कॉपी पेस्ट करके आगे लगाते रहोगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको प्रोसेस को समझना है एंड प्रोसेस को एंजॉय करके ही देन आप इसमें अपनी एफर्ट्स पुट करते हुए रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाले 2 मैं पॉइंट्स जो है दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, आपने जिस सिस्टम में आए हो, ठीक है, आप जिस सिस्टम में आए हो उस सिस्टम के रिलेटेड आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है। 3P उसके होते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, ठीक है, वो भी आपके अच्छे तरीके से। दूसरा, आपने जिस इंडस्ट्री, जिस बिज़नेस का हिस्सा हो उसको अच्छे तरीके से आपने जो है लर्न करना है, ठीक है। बट ये है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग अपना 100%